अयोध्या में आज सुबह से ही झांकियां और शोभा यात्रा निकल रही हैं। उस समय क्या नजारा था सुबह जब ये शोभा यात्रा निकली, बता रहे हमारे सहयोगी कमाल खान। अयोध्या में जो झांकियां निकल रही हैं उसका एक नजारा ये भी है। लोक कलाकार आए हुए हैं जो पूरे रास्ते ये बड़े बड़े नगाड़े बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मंजीरे बजा रहे हैं, खरतालें बजा रहे हैं। ये भी झांकी का एक रंग है। इनसे पूछेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। मथुरा से बमरसिया खजानसी योगी जी महाराज ने अयोध्या में बुलाए, उसके लिए भगवान के मंदिर के लिए बहुत आनंद आ रहा, बड़ा मजा आ रहा। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर के लिए बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो जब मंदिर बनना शुरू हुआ है तो उसके बाद ये पहली बार यहाँ पे इस झांकी को लेकर के आए हैं। और इनके पीछे भी बहुत तरह के लोग हैं जो लोक कलाकार हैं जो नृत्य करते हुए साथ में यहाँ पे चल रहे हैं। ऐसी तमाम झांकियाँ इनके पीछे, उसके पीछे और उसके पीछे लोग यहाँ पे नजर आएंगे। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो अयोध्या में इस मौके पर कई राज्यों के जो लोक रंग हैं उनकी भी तस्वीर दिख रही है। अयोध्या में चल रही झांकियों में ये बुंदेलखंड से आए हुए कलाकार हैं। ये बुंदेलखंड के झांसी से आए हुए हैं जो अयोध्या की सड़कों के ऊपर तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं, लोक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग जो है झांसी से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है बताइए। नमस्कार, एनडीटीवी को नमस्कार। मैं अंकुर जैन झांसी से आया हूँ। हम लोग राधा प्रजापति बुंदेली लोकनृत्य ग्रुप से हैं और बुंदेली राई ये हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है। इस लोकगीत का, इस नृत्य का क्या महत्व है? ये खुशी के अवसर पर गाया जाता है। जब हमारे यहाँ पुरखों के यहाँ फसलें पक जाया करती थी या सूखे में बारिश होती थी तो उस समय इस तरीके के भव्य नृत्य का आयोजन किया जाता था, इसीलिए इसको बुंदेली राई कहते हैं। तो ये बुंदेलखंड का नृत्य है जहाँ अकाल बहुत पड़ता है, पानी की समस्या होती है। तो ये कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में इस तरह के नृत्य किए जाते थे। और अयोध्या में स्थानीय कलाकारों ने आज भगवान राम की शोभा यात्रा भी निकाली। अयोध्या की झांकियों में ये अयोध्या के लोग हैं, रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं। और ये झांकी अयोध्या की है जो राम की पैड़ी की तरफ जा रही है। जहां मुख्य कार्यक्रम जो होने हैं उस तरफ ये लोग जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं और क्या क्या दिखाना चाहते हैं? सर, हम अयोध्या से ही हैं। हमने भगवान जी का स्वरूप जो तैयार किया है, उनकी शोभा यात्रा के हिसाब से वो आगे आगे चलेंगे। बाकी पूरी जनता खुशियाँ मनाते हुए उनके पीछे चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो भगवान के स्वरूप में हैं। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए मानवता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए? सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और सभी को एक होके रहना चाहिए। एकता में अनेकता है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या में बहुत से सारे जनता उत्साहित हुए हैं, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अयोध्या की झांकी थी। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता इस झांकी के जरिए सड़क से आगे जा रहे हैं। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता, प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अयोध्या नगरी में आज हरियाणा के भी लोक रंग दिखे। अयोध्या की सड़कों पे ये एक और झांकी है। हनुमान जी अपना सीना चीर करके दिखा रहे हैं कि उसके अंदर भगवान राम और सीता उसके अंदर नजर आ रही है। वो अपना सीना चीर करके दिखा रहे हैं। ये हरियाणा के लोग हैं जो अपनी लोक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा से आए हुए हैं यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं, इसका क्या महत्व है जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, बताइएगा। हम लोग हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पलवल से आए हैं और ये जो समूह आप देख रहे हैं
इस समूह में जितने भी कलाकार करते हुए नाथ जोगी समुदाय से संपर्क रखते हैं। और जो हम लोगों ने वैसे तो पूरे भारतवर्ष में, भारत के अलावा विदेशों में भी कार्यक्रम किए हैं, लेकिन हम इतने गर्व महसूस कभी नहीं किया जितना आज अपने आप को हम अपने गर्व महसूस कर रहे हैं कि भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में हम लोगों को आने का अवसर मिला। आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे सर, जो बहुत ही अच्छा हमें लगा, इस जयंती में ऐसे ही हमको प्रोग्राम मिलने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग खुश हैं कि अयोध्या में इनका कहना है कि भगवान राम की धरती पे ये पहली बार ये कार्यक्रम करने के लिए आए हैं। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता, प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो अयोध्या में आज रात दीपोत्सव भी है। कल भी यहां काफी शानदार सजाया गया राम की पैड़ी को। लेजर शो का आयोजन हुआ। रंग बिरंगी रोशनी में अयोध्या जगमगाती नजर आई। पंक्ति में तीव्र गति से आगे बढ़ते आज भी 9 लाख दिए अयोध्या में राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। समय की अपनी सीमा होती है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में फूलों की सबसे बड़ी मंडी गाजीपुर फूल मंडी है और यहां दिवाली के आसपास फूलों का काफी व्यापार होता है, करोड़ों का व्यापार होता है। आसपास की सड़कों पर जाम लग जाता है, ये स्थिति होती है। लेकिन आजकल एक रास्ता बंद है क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और इससे फूलों के व्यापारी और किसान प्रभावित हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। दीपावली के त्योहार में फूलों का एक बहुत बड़ा काम दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में होता है और मैं इस वक्त गाजीपुर फूल मंडी में हूं और पूरी दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 5 से 7 लाख लोग इस फूलों के काम से जुड़े हुए हैं। लेकिन दीपावली एक ऐसा इनके लिए त्यौहार होता है जिसमें फूलों का सबसे ज़्यादा काम होता है और बहुत यहाँ पर व्यस्तता रहती है। लेकिन आजकल फूलों के व्यापारी थोड़े से नाराज़ क्यों हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये जानने के लिए हमारे साथ में किशन सैनी साहब हैं जो कि पूर्व सदस्य हैं एपीएमसी गाजीपुर फूल मंडी के। सर ये बताइए कि ये जो फूलों का काम है, ये सीजन का इस वक्त का सबसे बड़ा आपका जो है वो काम होता है, सबसे ज़्यादा फूल यहाँ पर बिकते हैं दीपावली के त्यौहार में, तो अभी क्या दिक्कत आप लोगों को हो रही है? दिक्कत सबसे बड़ी हमें रास्ते की हो रही है, व्यवस्था की हो रही है। जो व्यवस्था आड़तियों के लिए की, क्योंकि होलसेल के माल को गाड़ियाँ बहुत दूर दूर से आती है हमारे पास, जयपुर, अजमेर, इंदौर, बंगलोर, कलकत्ता। अभी हम आपको दिखाएंगे कलकत्ता तक की गाड़ी आती है माल के लिए। और इसके लिए रास्ते की व्यवस्था, जैसे हमारा पिछली बार बहुत अच्छी व्यवस्था की थी दिल्ली पुलिस ने, 1 वे निकाल कर रोड को, और गाड़ी बिल्कुल मंडी से आती थी और मंडी से दूसरी सब्जी मंडी के अंदर होकर के निकल जाती थी। अब की बार पुलिस वालों ने बैरियर जिस जगह से गाड़ी आती उस जगह को रोक दिया, घुमा कर डेविट कर दिया। अच्छा। तो रूट को डेविट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे को यहाँ माल लाने में काफ़ी परेशानी होती है किसानों को। और हर किसान आकर के हमें शिकायत करता है, भाई माल की परेशानी हमें पता नहीं, जिससे कि फ्लावर मार्केट के अंदर तकरीबन आधा जिस साल जितना माल आता है उससे आधा माल भी अंदर नहीं आ पा रहा। अच्छा। हाँ जी, सबसे बड़ा फूल के किसान भी दुखी होंगे। हाँ, सबसे ज़्यादा किसान ही दुखी हो रहा है। अच्छा। व्यापारियों से ज़्यादा किसान दुखी हो रहा है कि उनको रास्ते की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये आप देखिए कि फूलों के जो व्यापारी और जो किसान हैं उनके लिए दीपावली का त्यौहार एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिक्री होती है इसमें फूलों की। लेकिन वो लोग इस कारण दुखी हैं क्योंकि जो गाजीपुर मंडी को जाने वाला जो रास्ता है उसको दिल्ली पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया है, तो इससे कारोबार पर खासा असर पड़ रहा है। गाजीपुर फूल मंडी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।